पुराने ज़माने में एक आदमी रहा करता था अपनी बीवी और अपने छोटे 7-8 महीने के बच्चे के साथ अपने घर में। तो ये आदमी अपनी बीवी और अपने बच्चे का पेट हलाल कमाई से पालता था, हलाल पैसे कमाया करता था, और हराम पैसों की तरफ बिल्कुल तवज्जो भी नहीं देता था। और इसकी बीवी भी काफ़ी अल्लाह ताला की दीनदार बंदी थी। तो इसी तरह जब ये दोनों मियाँ बीवी एक रात सो गए, तो जब वो सोए तो इस गांव पर चंद डाकुओं ने छापा मारा। तो इन डाकुओं का एक सरदार था। ये डाकुओं का ग्रुप जो इनका गिरोह था वो 10-15 लोगों का गिरोह था। तो इनके सरदार ने सारे डाकुओं को अपने बंदूकों कहा कि गांव पे छापा मारते और इन तमाम घरों में जो घर सबसे अच्छा होगा, जिसकी हालत मतलब कंडीशन सबसे बेस्ट होगी, अच्छी होगी, तो मतलब कि अमीर का घर होगा, तो उसमें चोरी करेंगे। बहुत दिनों से हमने चोरी नहीं की है, तो इस बार अच्छा खासा माल लूट के जाएंगे। तो ये कहकर इन सब ने इस गांव पर छापा मारा। तो छापा मारा इन्होंने, घर देखे तो इस आदमी और इसकी जो मियाँ बीवी थे, इनका घर जब देखा तो इसकी हालत अच्छी थी, ये अच्छा घर था दूसरे घरों की निस्बत। तो सरदार ने कहा कि इस घर में छापा मारते, इसमें चोरी करते हैं। तो फिर इस तरह ये 10-15 डाकू जो थे इस घर में दाखिल हो गए। तो जो ही वो इस घर में दाखिल हुए, इन्होंने जब मियाँ बीवी और उसके छोटे बच्चे को देखा कि वो सो रहे हैं, तो सबसे पहले तो सरदार ने कहा कि इस छोटे बच्चे को ऐसा करो, एक आदमी को कहा कि तुम इसको पकड़ के घर से बाहर तो बहुत दूरी के फासले पर रख दो घर से, क्योंकि यहाँ पर अगर ये बच्चा होगा तो ये बच्चा जाग सकता है, और अगर इसने रो लिया तो इसके माँ बाप जाग सकते हैं और हम पकड़े जा सकते हैं, इसलिए इसको उठाकर घर से बाहर कर दो। तो उस आदमी ने इस तरह किया, उस डाकू ने बच्चों को पकड़ कर घर से बाहर कर दिया। तो इसके बाद डाकू ने कहा कि काम पर लग जाओ। तो अब तमाम डाकू अपने काम पर लग गए और डाकू ने कहा कि कुर्सी हो, जो चीज़ हो, सारे के सामान चोरी करके बाहर ढेर करते जाओ, रखते जाओ, फिर सारा मिल के ले जाएंगे। तो इस तरह तमाम डाकू सामान चोरी करते और घर से बाहर ढेर बनाते हैं। तो आखिरकार इन्होंने घर का तकरीबन सारा सामान चोरी कर लिया और बाहर ढेर कर दिया। तो इसके बाद जब डाकू सामान लेकर बाहर रख दिया, तो दूसरे डाकू ने कहा कि सरदार अभी जाते, सारा सामान चोरी कर लिया, तो इसको ले जाते हैं। तो सरदार ने कहा कि एक बार फिर चक्कर लगाते इस घर में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इससे थोड़ा कीमती माल मिल जाए, तो एक बार चक्कर लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि सरदार बहुत सामान है, आओ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूँ तो जाओ, सरदार हूँ मैं। तो फिर सारे डाकू गए, सरदार का कहना तो मानना था। तो अब सरदार भी और उसके सारे डाकू भी जब घर के अंदर दोबारा गए, तो फिर तलाश कर दी किसी कीमती चीज का, और जितना भी सामान था उन्होंने सब चोरी कर लिया, बाहर रख दिया। तो अब और भी चीजें तलाश करने लगे। तो इसके बाद अचानक से जो मियाँ बीवी थी उस बीवी की आंख खुल गई। तो आंख खुल गई तो उसने जब देखा कि उसका बच्चा नहीं है, तो घबरा गई और अपने शौहर को भी उठाया कि बच्चा नहीं है। तो ये दोनों मियाँ बीवी कमरे से बाहर जब गए, देखने लगे कि बच्चा किधर है, तो कहीं नहीं मिला। पूरे घर को देखा और वो डाकू एक कमरे में चुप कर बैठे थे। तो इस तरह मियाँ बीवी घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकले तो अपने बच्चे को देख लिया। तो बच्चे के पास तेज गए, जो घर के थोड़े फासले पर था बच्चा उनका। तो बच्चे के पास गए और बच्चे को उठाया। तो जो ही बच्चे को उठाया और घर के तरफ लौटने लगे तो उनका घर गिर गया। घर गिर गया तो मियाँ बीवी हैरान थे, क्योंकि एक तो आधी रात को वो जाग गए, उनका बच्चा नहीं था, मिसिंग था, और ऊपर से जब उनको बच्चा मिला तो अब घर अचानक से गिर गया और उनका सामान भी, सारा घर का सामान बाहर पड़ा हुआ था। तो दोनों हैरान रह गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो इस तरह सारे गांव वाले भी जाग गए और आने लगे, घर गिर गया था। तो इस तरह बहुत ही हैरान रह गए। तो अब आज की रात ये अपने पड़ोसी के घर में तो थोड़ा सो लिए। तो जब उधर रात इन दोनों ने, मियाँ बीवी ने गुजारी, तो कल जब उन्होंने उस घर का जो दीवारें वगैरह गिरी थी, तो उसे जब उन्होंने सेट करने लगे तो
نیچے 15-10 ڈاکو تھے جو کہ مرے پڑے تھے۔ تو اب میاں بیوی کو سمجھ آ گئی، سارے معاملے کی سمجھ آ گئی کہ بات اس طرح ہے کہ چور آئے تھے، انہوں نے سارا سامان چوری کرنے کے ارادے سے باہر رکھا، بچے کو بھی باہر رکھا تھا۔ تو پھر اب ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی غیب سے مدد تھی ہمارے لیے، اور بہت ہی دل میں خوش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور دوستو یہ ایک سچا قصہ ہے پرانے زمانے کا، کوئی جھوٹا قصہ نہیں ہے۔ اور دوستو اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی غیب کی مدد کا یہ انمول قصہ تو سن لیا، تو اب آپ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر قبول منظور نہ ہو تو اس دنیا میں ایک پتا تک نہیں ہل سکتے ہیں۔ اب دوستو اس گھر نے آج ہی کی رات گرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اس گھر کے گرنے میں یا ان میاں بیوی کو کوئی تکلیف ہو یا ان کی چیزیں کو کوئی نقصان پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ڈاکوں کے ذریعے ان کا وقت پورا تھا، ان ڈاکوں کا، اور اب اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہی ان ڈاکوں کو اس گھر میں موت دے دی، اور ان ڈاکوں کے ذریعے ہی اس گھر کی تمام اشیاء، تمام چیزیں گھر سے باہر رکھوا دیں، اور اس طرح میاں بیوی اٹھ کر گھر سے باہر چلے گئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر مہربان ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف اس دنیا میں ایک پتا تک بھی نہیں ہل سکتا ہے اگر اس کو منظور نہ ہو۔